अनुज जी, यहाँ पर इंडिगो में एक अच्छा रिवर्सल कल बन रहा था, वो फेलियर हो चुका था एंड वापस जिस तरीके से 2400 का लेवल यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, तो मुझे लगा है लगभग 100 पॉइंट की डिक्लाइन यहाँ पर इंडिगो में आनी चाहिए। सो 2400 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदारी करने की सलाह होगी नवंबर सीरीज का, लगभग अराउंड 72 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप 52 पे लगाएं एंड मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 155 के आसपास के स्विंग्स इसमें बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है 2400 का पुट ऑप्शन नवंबर सीरीज का। ओके, इंडिगो का नवंबर सीरीज का 2400 का पुट ऑप्शन लेना है आपको। यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट बढ़ सकती है। ये सचिन की ट्रेड हो गई। 52 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 155 रुपए तक की स्विंग पॉसिबल है। कविता जी, एफएनओ सुपरस्टार। या जी, सो डीएलएफ पर बिकवाली जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। 518.90 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लगता है यहाँ 506 504 के लेवल्स की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 530 का। ओके, तो ये पहले इंटरग्लोब एविएशन का पुट ऑप्शन आया, फिर कविता जैन कह रही है डीएलएफ में मंदी का ट्रेड है। चार्ट का चमत्कार, राजेश जी बताइए क्या होगा। हर्षदा जी देखिए, पॉलीकैब आई थिंक कल भी मैंने इसको रिकमेंड किया था, सेल साइड का ट्रेड है। 4870 4900 ये दो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। 4900 के नीचे हम पॉलीकैब को सेल करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 4970 का। 4900 के नीचे बेचेंगे, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और सामने इसका जो सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट बनता है करीबन 4660 के आसपास। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं 200 पॉइंट का फॉल पॉलीकैब में आ सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिक्विडेशन हो रहा है, तो इट्स अ सेल इन पॉलीकैब की तरफ 4460 का ये टारगेट रहेगा। शर्मिला जी बताइए, मिड कैप फंडा। Good. First of all, Harshada, today you and Anuj are looking like two peas in a pod. Coming to my stock, MapMy India, ये स्टॉक मुझे काफी पसंद है। और हम देख रहे हैं कि आईटी में ये ट्रेंड है कि अगर आप जिस वर्टिकल में प्रेजेंट है उसका अगर प्रदर्शन अच्छा हो रहा है तो वो कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और अगर आप मैपमा इंडिया के वर्टिकल्स देखें तो पिछले क्वार्टर ही हमने देखा था कि रेवेन्यूज काफी अच्छे आए थे और ग्रोथ जो दिखाई गई थी वो कंज्यूमर टेक, एंटरप्राइज डिजिटल में थी। इंटरनेट प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अच्छी बढ़त देखी थी। और जो उनका ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी जो उनका वर्टिकल है उसमें उन्होंने हाईएस्ट रेवेन्यू देखे थे। और आजकल हम देख ही रहे कि जिस तरह की गाड़ियों की डिमांड है एंड कार्स कम प्री फिटेड विद नेविगेशन इन देम, तो उससे मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छे रेवेन्यू टारगेट्स भी मैनेजमेंट में रखे हैं कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच जाएगा इन अ मैटर ऑफ 2-3 इयर्स। तो अगर आप ग्रोथ देखेंगे पिछले अगले 2-3 सालों की, वो भी बहुत अच्छी है। स्टॉक्स वैसे भी करेक्ट हो रहे हैं तो करेक्ट होने दीजिए, और अगर आपको एक डिप मिले तो इसमें जरूर खरीदारी करें। मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट 2400-500 के करीब रहेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। मैपमा इंडिया यानी कि सीई इन्फोसिस्टम्स, ये भी डिप्स पर खरीदारी का एक बहुत बढ़िया मौका है। चलिए मैं फटाफट से सारे ट्रेड्स आपके लिए रैप कर रही हूँ। 4 जो ट्रेड्स आए हैं उसमें शुरुआत हमने की 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन के साथ। इंटरग्लोब एविएशन 2400 का नवंबर वाला पुट लेकर चले, 75 पर है लेकिन 155 तक के लेवल्स आ सकते हैं। 52 इनका स्टॉप लॉस है। ये था सचिदानंद का ट्रेड। डीएलएफ पर भी शॉर्ट कॉल ही दिया है कविता ने, 506 और फिर 504 का टारगेट रहेगा। ये है आज एफएनओ का सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार, पॉलीकैब मंदी की तरफ 4460 का टारगेट, 4660 का टारगेट, आई बेग योर पार्डन, और साथ ही साथ 4970 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। और सीई इन्फोसिस्टम्स में तेजी का कॉल शर्मिला दे रही है। लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर है, 2400 तक के लेवल्स यहां पर बनते दिखाई देंगे। तो ये है वो 4 ट्रेड्स इस समय 4 का चौका के रूप में जो आपकी स्क्रीन पर आए। अच्छा, एक ट्रेड जो